आतंक राज नहीं, जालिम राज के राजनैतिक दत्तक तेजस्वी यादव अपने पिता का गुनाह का कबूलनामा पेश है। पिता तो बीमार हैं, तो गुनाह तो आपको कबूल करना होगा। अति पिछड़ा नहीं, पिछड़े वर्ग के सामाजिक परिवर्तन के नायक मान्यवर जननायक कर्पूरी ठाकुर का राजनैतिक अपमान आपके पिता ने किया। दस्तावेज के रूप में साक्ष्य संलग्न है। गुनाहनामा मैंने जारी कर दिया है, ये सच है, इसको कबूल करिए। पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग नहीं था सरकार में, तब बेटा बेटी का पत्नी का राजनीतिक विभाग चला रहे थे। ये गुनाह आपने किया उनके साथ। जाति सर्वे, जाति गणना आपने इसलिए नहीं उसमें भूमिका निभाई क्योंकि चारा घोटाला में आपका प्राण फंसा हुआ था, इसलिए अपने बचाव के लिए अति पिछड़ा के राजनीतिक हक का राजनीतिक संहार कर दिया। आपने केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहने के बावजूद ऐसे सामाजिक सवाल पर खामोश रहे। अति पिछड़ा की बेटी पढ़ नहीं जाए, इसके लिए कोई योजना नहीं चलाया, क्योंकि तब आपकी बेटी से उसका मुकाबला होता। न पढ़ने देंगे न ज्ञान होने देंगे। राजनीतिक नरसंहार कराएंगे और नरसंहार होगा और अति पिछड़ा टुकुर टुकुर देखता रहेगा। तो अब अति पिछड़ा समुदाय टुकुर टुकुर देखता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने इतनी ताकत दे दी है कि 38 जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चल रहा है और अति पिछड़ा के घर में ललटेन नहीं, अब बल्ब जलता है। ललटेन वाला में कौन जाए? महागठबंधन की बैठक ये उनका आंतरिक मामला, लेकिन दीघा के पास रिजॉर्ट, वो लालू जी का राज, जहां दिन में भी नहीं लोग जाते थे, आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो मेरीन ड्राइव बना है उसका दर्शन करवा दीजिएगा। इससे तो बेहतर होता कि जो राज्य सरकार पानी का जहाज चलाती है उसमें मीटिंग करते, और खुशनुमा माहौल मिलता आपको। साथ ही साथ जो राजनीतिक पीड़ा दिया है माननीय लालू प्रसाद जी को कि आज उसके बेटा के पुत्र मोह में कि हमारे बेटा को नेता बना दो, लेकिन महागठबंधन के नेता इतने राजनैतिक रूप से निष्ठुर हो गए कि लालू जी की भी भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन की ये जो बैठक है उसका सीधा मतलब है लेना न देना तेजस्वी यादव के लिए केवल फुलेना साबित। पक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक जातीय जनगणना की घोषणा के बाद दरअसल इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये असमंजस की स्थिति में है, इनके हाथ से तोते उड़ गए और चुनाव से पहले ही ये मैदान से बाहर हो गए हैं। ये अपराध पर झूठे आंकड़े प्रकाशित करते हैं, नौकरी रोजगार के विषय में झूठी बयानबाजी करते हैं। सबका भंडाफोड़ हो गया, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो आज की बैठक में ये फिर से वही नीतियां बनाएंगे कि कैसे जनता में भ्रम फैलाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, बिहार की जनता आपके भ्रम जाल में अब नहीं फंसने वाली। उसको अब झूठे वादों का पुरिंदा नहीं, काम करने वाला सरकार, ट्रस्टेड और टेस्टेड सरकार यहाँ एनडीए को देखा है उसने किस तरह से बिहार को जंगल राज से निकालकर बिहार के रास्ते पर लाया है। इसलिए बिहार की जनता आपके झूठे वादों के जाल में अब नहीं फंसने जा रही। और आपका गठबंधन तो स्वतः समाप्त होने वाला गठबंधन है ना। आप कितनी उठक बैठक कर लें, कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ के आधार पर बना गठबंधन जिसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, चुनाव के पहले यह भी समाप्त हो जाएगा। और आप लोग चुनाव के मैदान से तो पहले बाहर हो ही चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक में सारे मुद्दे तय किए जाएंगे, सारे मामले तय किए जाएंगे। जनता के हितों के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर और जनता के लिए महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ जनता और जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं और उनके ही नेतृत्व में
सारे मुद्दे और सारे मामले तय किए जाएंगे। देखिए, चेहरा उन लोगों के यहाँ चलता है जो चेहरे पर चेहरा लगा लेते हैं। हमारे यहाँ स्पष्ट है, विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग के साथ महागठबंधन का निर्माण हुआ है। और हम विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ जनता और जनता के सवालों को लेकर के, जनता के मुद्दे को लेकर के सारे मामले पर चर्चा करेंगे। और सारे मामले पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बैठक नाटक से कम नहीं है। इसमें शामिल तमाम घटक दल में कौन बनेगा सीएम को लेकर मारकाट की नौबत है। यह जानते हुए कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। संभावनाओं के इस खेल में सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली है। कांग्रेस के सुर और ताल अलग हैं तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है। कांग्रेस में कोई भी निर्णय लेने की कुवत किसी में नहीं है तो परिवारवादी राजद में आपस में ही घमासान है। भाई बहन आपस में ही लड़ने भिड़ने को उतारू हैं। विधानसभा के चुनाव में जनता यह जानने को उतावली है कि तेजस्वी यादव जी ने इतना अकूत धन अर्जित कहां से किया। चुनावी सभा में इसका उन्हें जवाब देना ही होगा। महागठबंधन ठगों की जमात के अलावा कुछ नहीं है और जनता इसके झांसे में नहीं आने। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री